गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। तो आज की रीडिंग क्या है, आज की करंट एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, इस चीज़ को चेक करूँगी मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप जिसकी एनर्जी या जिसकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, आपको उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम आपको उस इंसान का नाम जो है वो आपको कम से कम 2 से 3 बार दोहरा लेना है, ठीक है, ताकि आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट हो। तो चलिए चेक करेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। ओए होए, यहाँ तो बहुत प्यारा कार्ड आ गया भाई, स्ट्रेंथ का 3 ऑफ पेंटिकल। गाइज, इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, मतलब कार्ड सफलिंग करते करते ना गाइज, अगर अचानक से कार्ड आ जाते हैं ना, तो मैं इसको एक बहुत बड़ा एंजल साइन मानती हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कार्ड सबसे पहले आया, इसका मतलब जानते हैं क्या है कि आपके प्यार में बहुत स्ट्रॉन्गनेस है। आपके पार्टनर अगर इस वक्त दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर बार बार आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, या वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे आपसे दूर हो गए हैं, तो थर्ड पार्टी की वजह से 3 ऑफ पेंटिकल की जो ऊर्जा आज मुझे मिल रही है ना, इस वक्त आपके रिलेशनशिप में ना कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, या आपके पार्टनर बार बार आपसे नाराज़ हो जाते हैं, बार बार गुस्सा हो जाते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं, या सेपरेशन में हो सकता है कि वो काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ सेपरेशन में हो, बात नहीं करते हो, आपसे कांटेक्ट नहीं करते हो, आप उन्हें मनाते भी हो, कॉल भी करते हो, बट फिर भी वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर सा कर रहे हैं आपको, है ना। तो और जबकि इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपका, आप दोनों के बीच में इतना प्यार है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है ना, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है वो दिख रहा है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर आपसे इस वक्त दूर हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हालांकि इन्हें दूर करने के लिए आपसे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सी पॉलिटिक्स हो रही हो आपके और इनके बीच में, लोग बहुत झगड़ा करवा रहे हों, बार बार लड़ाइयाँ करवा रहे हों, आपके पार्टनर के माइंड में बहुत तरीके का कुछ आपके लिए मिसगाइड कर रहे हों, आपको उनसे दूर करने के लिए रिचुअल, स्पेल, निगेटिविटी को सेंड करना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट फिर भी आपके पार्टनर के दिल में, या आपके पार्टनर की जो ट्रू एनर्जीज आ रही ना, उसमें आपके लिए प्यार दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ है ना। तो जो बार बार नो कांटेक्ट अगर हो रहा है, और एकाएक जो इंसान कल तक बहुत प्यार करता था अचानक से बदल सा गया, या वो आपसे आपको ही आरोप कर रहा है, आप पर ही ब्लेम, मतलब ब्लेम लगा रहा है, या बहुत रूडली आपके साथ बिहेवियर कर रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता हो, क्लियर हो आप, और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ पता ही ना हो, आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मेरे रिलेशनशिप में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मैं तो अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, या बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। लेकिन मुझे कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी लाइफ में बराबर कोई ना कोई थर्ड पार्टी, या बराबर कोई ना कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, और उस व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत कुछ डिस्टर्ब।
है ना, एक अच्छा खासा आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जिसमें आगे बहुत कुछ है, फ्यूचर है, बट वो फ्यूचर आगे बने कैसे यहाँ पर, तो क्योंकि देखो स्ट्रेंथ है ना, तो आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ के कार्ड को अगर हम देखें, इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड को देखें अगर, तो पास्ट में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। प्रेजेंट में आते आते यहाँ पर चेंजेस आ गए। फ्यूचर को भी अगर देखें तो स्ट्रेंथ के कार्ड के अकॉर्डिंग आपका रिश्ते का फ्यूचर होना चाहिए, आपकी मैरिज होनी चाहिए, आपके बीच में फ्यूचर होना चाहिए। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर अलग अलग जगह पर मैरिड हों, वर्किंग हों, या अलग अलग जगह पर रहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन प्यार दिख रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, एक दूसरे को बहुत अच्छी एनर्जीज़ में दिख रहे हो। बट ये जो इंसान है जब से आपकी लाइफ में या आप दोनों के बीच में या आपके पार्टनर की तरफ से जो दिख रहा है, ये जब से एंट्री लिया है या ये जब से इन्वॉल्व हुआ है, तब से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तभी से आपके पार्टनर आपको इग्नोर पे इग्नोर, आपसे नो कांटेक्ट में हो जाना, आपसे बात ना करना या आपसे दूरियां बना लेना। तो ये जो भी एनर्जीज़ है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लगातार निगेटिविटी को सेंड कर रही है, जिससे और आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपका रिश्ता इस वक्त प्रॉब्लम्स कर रहा होगा या आपके पार्टनर आपसे दूर होंगे। चलो देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा और देखते हैं इसको कि क्या आपके पार्टनर आपसे ओके मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे? क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में? इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, डिटेल में इसको देखेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी तो देखो मुझे यहाँ पर दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रही है। देखिए दोबारा कार्ड आ गया ये वाला, मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, पोटेंशियल को ये कार्ड देना था तो दोबारा आ गया ये वाला कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड होता है ये, मतलब अच्छा कार्ड है ये। इसका मतलब जानते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो अभी भी ठीक हो सकता है, कुछ तो है ऐसा जो आपके पार्टनर भी चाहते हैं। और देखो ना, इस कार्ड के साथ इस कार्ड के आने का मतलब कितना बढ़िया निकल रहा है आपके रिलेशनशिप में। मतलब ऐसे होता है कि सामने से आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके पार्टनर का ध्यान नहीं है आपके ऊपर। अब इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, तो वो कोई आपसे कॉल मैसेज पर बात भी नहीं कर रहे, तो अब इसलिए आपको लग रहा होगा कि शायद उनका ध्यान कहीं और है, आपकी तरफ नहीं है। बट आप देखो 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि जिस दिन से आपसे दूरियां हुई हैं उस दिन से उनका फोकस पूरा का पूरा आपकी तरफ है। जब आप लोग कांटेक्ट में रहते हो तब तो वो फिर भी अपना काम पर ध्यान देते हैं, खुद पर भी ध्यान देते हैं और भी बातों की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जब आपसे बातचीत नहीं होती है, आपको ब्लॉक कर देते हैं या आपसे गुस्सा हो जाते हैं या इतने दिनों से आपसे दूरियां बना ली हैं। पता है कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अचानक से आपको बोल दिया कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे, आप उनसे रिश्ता तोड़ दो या उन्हें भूल जाओ। तो ऐसा अगर कुछ है तो बराबर आपके पार्टनर आपकी तरफ जो है वो फोकस कर रहे हैं। बट ना ये पर्सन की लाइफ में इस वक्त मुझे ना थर्ड पार्टी दिख रही है। वो थर्ड पार्टी जिसका फियर इनको है, जिसके वजह से ये आपसे बात नहीं करते हैं। ये जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को ये शो करना कि शायद वो बहुत अच्छा है या बहुत केयरिंग है। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये जो थर्ड पार्टी है ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये महसूस कराता है कि वो बहुत ही नाइस पर्सन है, केयरिंग है और आपके पार्टनर की बहुत केयर करता है, ठीक है। और आप जो हैं वो नहीं प्यार करते हो, इतना केयर नहीं करते हो, आपके साथ तो रोज़ झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत केयर करता है। तो ऐसा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को महसूस करा रहा है। लेकिन देखो गाइस,
कितना भी कोई महसूस करा ले, कितना भी कोई बीच में झगड़ा करवा ले, लेकिन जो रिश्ता परमात्मा की तरफ से बनता है ना, जो परमात्मा जिस रिश्ते को बनाते हैं ना, ईश्वर यूनिवर्स, उस रिश्ते की बात ही अलग होती है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें हम करते हैं लेकिन कुछ जोड़ियाँ ईश्वर मिलाते हैं, और जो ईश्वर मिलाते हैं ना जोड़ियाँ, वो अचानक से मिलती हैं, अचानक से कनेक्ट होती हैं, और अचानक से ही उनके बीच में बहुत ट्रू फीलिंग्स होती हैं। तो आपका रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है, और आप किसी, मुझे जिस तरह कार्ड आ रहा है ना, आप किसी प्लेस पर मिले हो। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो जिस दिन से आपसे डिस्टेंस में गए हैं, जिस दिन से वो दूर गए हैं, उस दिन से वो परेशान है। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है, इनके अंदर ना एक चेंज आ रहा है, चेंज आया, बदलाव आया है, और ये अपना ये सोच रहे हैं कि इन्हें खुद भी बदलना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब इंसान दूरियों में होता है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आ जाता है, तब वो खुद सोचता है गहराई में जाकर कि कुछ गलती मेरी भी थी, कुछ मिस्टेक्स मैंने भी की थी, है ना। तो अभी इस पर्सन को थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ को लेकर, है ना। आगे बढ़ना चाहते हैं। मेन चीज़ क्या है ना कि जो ये पर्सन है जिनके साथ आप कांटेक्ट है आपका, या आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इनके अंदर थोड़ी हिम्मत नहीं आ रही है। इनके अंदर हिम्मत थोड़ी कच्ची है, या फिर ये भी हो सकता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब भी इंसान चाहकर भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो यह तो हो सकता है कि नेगेटिविटी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि कोई ऐसी एनर्जीज़ है जो लगातार नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड करना, या स्पेल बहुत ज़्यादा करना, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स सोचना, या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होना नेगेटिविटी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ने में थोड़ा सा कई बार सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आप पर भी डाउट है कि आप इनका आगे साथ दोगे कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ ये, मतलब बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, दूरियां तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी बहुत मिसगाइड कर रही है, अपनापन दिखाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, इनको अपनापन बहुत दिखाने की कोशिश कर रही है थर्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा, है ना। और उसके अपनापन की वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो जो भी इंसान है इन्हें बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत स्पेल, बहुत नेगेटिविटी सेंड इनको बहुत केयर करके दिखा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो स्टक हो गए हैं, है ना। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है, बहुत ट्रू है, और उनका ध्यान भी आपसे नहीं हट रहा है। बट एनर्जीज नेगेटिव की वजह से, जो भी आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। तो जबकि इस थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्यूचर भी नहीं है, और ये थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर का साथ छोड़कर एक दिन जाएगा, ये भी चीज़ दिख रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस वक्त आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है। सो डेफिनेटली कम बैक होंगे आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में। और यहाँ पर राशियाँ जो बन रही हैं उनको देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मीन, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज आ रही है। इसका मतलब है कि ये राशियाँ होंगी, तभी मुझे दिख रही हैं। हालांकि 12 राशियाँ हैं, लेकिन मुझे जो साइन मिल रही हैं, ठीक है, या मुझे जो राशियों का साइन मिल रहा है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो आपसे दूर जाकर, और पता है क्या, कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ मैरिज करनी है। अब ये जो मैरिज वाली एनर्जीज़ है, आई डोंट नो कि किसके साथ कनेक्ट करेगी, किसके साथ नहीं करेगी, लेकिन हाँ, मैरिज वाली एनर्जीज़ आज बहुत आ रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे अपनी भावनाओं को शेयर ना किया हो, लेकिन इस इंसान को आपसे मैरिज तो करनी है। इसकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि आपके साथ रहें, मैरिज करें, या फिर आप अलग अलग जगह पर अगर मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, नहीं पॉसिबल है ये। तो मतलब इनकी जो इच्छा होती है ना कि हाँ भाई, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से ना जाए। आप देख रहे हो, इच्छा का कार्ड है। मतलब इस पर्सन को अंदर से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील होता है कि हाँ, उसके दिल में आपके लिए प्यार है और वो आपका साथ देना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से
बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच में हो रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर करनी पड़ेंगी, है ना। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर का आपके लिए, क्या है, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे वापस, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग तो जिस तरीके से दिख रहा है, हाँ ये लौटेंगे, ये डेफिनेटली लौटेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके दोनों के बीच में दूरियां तो आ गई हैं, है ना। और आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, मतलब लाइक हो सकते हैं कुछ लोग बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हों, लेकिन ये दूर जाएंगे नहीं आपसे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स ट्रू हैं आपके लिए, इनकी एनर्जीज ट्रू हैं, इनका ट्रैक आप में, मतलब आपके साथ झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं आपके साथ, लेकिन इनकी फीलिंग्स भी आप ही के लिए हैं, इतनी फीलिंग्स किसी के लिए नहीं है। इनके मन में फीलिंग्स आपके लिए है, अंदर से अंतरात्मा होती है ना कि हमारे दिल को कोई अच्छा लग जाए, हमारे मन को कोई बहुत पसंद हो, है ना। तो वो चीज़ है आपके साथ, एक ट्रू अटैचमेंट है इनका। वो ट्रू अटैचमेंट हर किसी के साथ नहीं बनता, आप कोशिश भी कर लोगे ना तो भी नहीं बनेगा। वो ट्रू अटैचमेंट हम लिखवा के लाते हैं, हमारा किसके साथ होगा, हर किसी के साथ चाह कर भी नहीं बना पाओगे आप। तो वो अटैचमेंट है आप दोनों का, वो अटैचमेंट नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी दूर कर ले, चाहे कुछ। हाँ, लेकिन ये निगेटिविटी से झगड़े ज़रूर होंगे, नो कांटेक्ट होगा बार बार, तो निगेटिविटी को रिमूव करना ज़रूरी है, निगेटिविटी को दूर करना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। एंड पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग, ब्रेसलेट या फिर हीलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी, मैरिज, लव लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, किसी के भी बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लें 9540119650 पर। बहुत ही कम रेट में रीडिंग है, मैसेज हो या कॉल, बहुत 300 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है, इससे कम में रीडिंग और क्या रखें, है ना। तो पता कर सकते हैं आप, मैसेज के द्वारा देख सकते हैं रीडिंग। तो भाई नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें क्या है नेक्स्ट एक्शन। ओके, लीजिए खुद ही आ गया। बॉटम ले कि नहीं ले समझ में नहीं आ रहा, चलो बाद में देखेंगे। अभी ना एंजल मुझे गाइड नहीं कर रही है बॉटम के लिए, जब तक एंजल गाइड नहीं करती ना तब तक मैं बॉटम या कोई भी कार्ड नहीं लेती हूँ। तो देखो भाई, अभी देखो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, ट्रू लव, वो आपके लाइफ में आएंगे लौट कर, ठीक है। आपका सोलमेट कनेक्शन निकल कर आया है, डिवाइन जर्नी निकल कर आई है, एंड ट्विन फ्लेम। डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन क्या वो तय कर चुके हैं, ठीक है। वो मतलब एक होता है ना कि अंतरात्मा हमारी, भले कितना भी गुस्सा हो लें, कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लें, कितनी भी सेपरेशन की स्थिति क्यों ना हो, कितना भी थर्ड पार्टी ने मिसगाइड क्यों ना किया हो, लेकिन एक अंतरात्मा होती है, नहीं मुझे इससे नहीं जाना दूर, कि नहीं मुझे इस इंसान से दूर नहीं जाना, नहीं मैं इस रिश्ते से दूर नहीं जा सकता, मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, मेरा प्यार है, मेरी भावनाएं है, मेरे पति है, मेरा पत्नी है, या मेरी जिम्मेदारी है, मेरा लव है, मैंने कमिटमेंट किया है। तो मतलब वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ट्रू लव की एनर्जीज़ है, ट्रू फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं। और हाँ, थर्ड पार्टी का पूरी पॉलिटिक्स है, और ये पॉलिटिक्स आपके रिश्ते में पड़ रही है। मतलब आप दोनों के प्यार के बीच में जो व्यक्ति, जो इंसान आ रहा है, वो कोशिश यही कर रहा है कि आपके दोनों के रिश्ता ख़राब हो जाए, चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, चाहे आप किसी के लिए भी क्यों ना रीडिंग देख रहे हो। लेकिन इस पर्सन के दिल में आपके लिए भावनाएं बहुत प्योर है, लेकिन इसका माइंड चेंज किया जा रहा है, ये चीज़ हाँ है। तो भाई आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी बहुत वक्त है, बचा लीजिए आप अपने रिश्ते को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है आपके पार्टनर की, जो कि यहाँ पर 100% दिख रही है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना कनेक्ट करती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे, एंड टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं तभी मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ देखकर चले जाएंगे, लाइक शेयर कमेंट्स नहीं करेंगे, सिर्फ देख के चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि मैं मोटिवेट कैसे हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है, मैं रीडिंग करूँ कि नहीं करूँ। जब आप मुझे देखेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे मेरी रीडिंग को, तभी तो मैं मोटिवेट होंगी। मैं आपको इतना मोटिवेट करती हूँ, बट मुझे भी तो चाहिए ना कुछ ऐसा कि हाँ मुझे लगे कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर किया करिए, शायद किसी आपके शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी को ज़रूरत हो, उसे पता ही ना हो टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, पर्सनल रीडिंग बहुत आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हमें पता नहीं था, जब ऐसी सिचुएशन आई तब हमें पता चला।
अब आपकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया है, तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो गुड चेंजेस आए हैं, जो लाइफ में बहुत हैप्पी हुए हैं, मेरी वजह से जो हुए हैं, जो लिखते हैं पर डे, मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी आप सभी को। एंड टेक केयर, बाय बाय।